हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का 2022 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। इस पेपर के कल मैंने आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न और साथ साथ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट करा दिए थे। आज की क्लास में हम इस क्वेश्चन पेपर के लघुत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपका ये जो पेपर था थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा पेपर था, इसलिए इसके कल मैं आपको जो भी लघुत्तरीय प्रश्न थे उनको मैं सॉल्व नहीं करा पाई थी। चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन। दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 17-28 सेंटीमीटर है, उनके सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है तो नए बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। दो घन यानी कि घन जो है हमारा वो कितने का है, उसका हमें आयतन दिया है। तो यहाँ पर एक बात समझ लो, हम घन से क्या बना रहे हैं, दो घनों को जोड़कर हमें बना देना है घनाभ। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे दो घन थे और इन दोनों घनों को हमने जोड़ के क्या बना दिया, घनाभ। ये मैं क्यों समझा रही हूँ, एक चीज़ ध्यान रखना, एक घन की भुजा क्या है, ए। इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सभी बराबर होती है ना, ए भुजा है एक। अब जब इसको मिलाएंगे तो इसकी एक भुजा ये और अगले वाले घन की भुजा दोनों जुड़ जाएंगी, यानी कि जो घनाभ बनेगा उसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, बदल जाएगी। और चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेंगी, जैसा घन था सेम वैसी ही रहेंगी। हमें प्रश्न में क्या दिया है यहाँ पर, घन का आयतन। और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन बराबर ए क्यूब, भुजा क्यूब होता है। प्रश्न में आयतन कितना दिया था, 17-28, 17-28 बराबर ए क्यूब। 17-28 किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है, तो 12 का क्यूब बराबर ए क्यूब। यहाँ से भुजा ए निकल आएगी 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आपको भुजा निकल आई है। ठीक है, हम जो अब प्रश्न में कहा था दो घनों को जोड़कर घनाभ बना दिया। जब दो घनों को जोड़कर घनाभ बनाया तो नए घनाभ की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, 12 + 12। और जो ऊंचाई और चौड़ाई रहेंगी वो बराबर ही रहेंगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो नया घनाभ बनेगा उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, एल बराबर 24 सेमी। और उसके बाद जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई पहले वाली ही रहेगी 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई भी पहले वाली ही रहेगी, भुजा 12 सेंटीमीटर। हम सभी जानते हैं जो घनाभ नया बना है इसके संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। सारे के सारे मान आपको पता ही चल गए हैं, सभी मान रख दो। 2 एल की जगह 24 और बी की जगह 12 प्लस एल बी की जगह 12, एच का मान भी क्या है 12। अगला एच का मान कितना है 12 और एल का मान कितना है 24। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा आपका, 12 चौक 48, हासिल 4 हो जाएगी। 12 दूनी 24 और 4 28। 12 का वर्ग कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा 144 प्लस 12 का 24 में करेंगे कितना आ जाएगा 288। उठा के सभी को ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा 8 8 16 4 20। हासिल कितनी हो जाएगी 2, फिर 8 8 16 4 20 और 2 आपका कितना, सॉरी एक सेकेंड, 8 8 16 4 20, हासिल कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर 8 8 16 4 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, हासिल 2 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी कि 720। गुणा कर दीजिए, 2 का कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, यानी कि 1484 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा संपूर्ण पृष्ठ निकल करके आ गया। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग इसको अब आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पद दिए गए हैं और बारंबारता दी गई है। जब ऐसा प्रश्न आता है तो इन प्रश्नों में जो पद होते हैं, पद को हम x मानते हैं और बारंबारता क्या हो गई f। समांतर माध्य का सूत्र क्या लगेगा, अब सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। क्लियर है ना बात। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स का मान निकालेंगे, तभी हम सिग्मा एफ एक्स को फाइंड कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पदों का मान लिखेंगे कि पद हमारे पास कौन कौन से दिए गए हैं।
यहाँ पर मैं डालती हूँ पद और यहाँ पर पद की जगह सीधे सीधे एक्स डाल देते हैं, आप लोग को परेशानी नहीं होगी। एक्स यहाँ पर डाल देते हैं एफ एक्स और यहाँ पर डाल देते हैं एफ और यहाँ डाल देते हैं एफ एक्स। देखते हैं सबसे पहला पद हमारा क्या है। सबसे पहला पद दिया था हमारा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। इसके बाद अगला पद था 6, नेक्स्ट 8, 10, 12 और अगला पद क्या था 14। इनके सामने इनकी बारंबारताएं लिख देते हैं। तो 4 4 आया था 3 बार, 6 आया है 4 बार, 8 आया है 2 बार, 10 की भी क्या है 2 है बारंबारता, 12 की 6 है और 14 की क्या है 8। उठा के इन सब का क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो 4 तियाँ क्या हो जाएगा 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 छिंग 72 और 14 अट्ठे 112। इनको ऐड कर दीजिए और इनका क्या निकाल लीजिए एफ एक्स। तो यहाँ से आपका जो एफ एक्स निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा ऐड करने के बाद, और यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा एफ का मान। तो एफ एक्स कितना आ जाएगा 6 4 10 2 12 2 16 2 6 4 10 और 2 12 2 14 2 16 हासिल 1 हो जाएगी। 2 2 4 और 1 5 2 7 7 14 और 1 15 हासिल 1 और 1 और 1 2। इसको ऐड करते हैं 4 3 7 2 9 2 11 और 8 19 6 25। अब यहाँ पर हमें दोनों के ही मान पता चल गए हैं। कुछ नहीं करना, सूत्र लगा दो एम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारे पास 256, तो 256 बटे 25। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से कम 25 और फिर 6 का उतारा लेंगे, 6 में भाग जाएगा नहीं तो 0, उसके बाद दशमलव और 25 दूनी 50। तो लगभग आपका कितना आ जाएगा 10.2 आंसर निकल करके आ जाएगा। समांतर माध्य कितना हो गया 10.2। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर अनुस्पर्श रेखाएं खींचिए। तो क्या करना है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का सबसे पहले एक वृत्त खींच लो इस तरीके से। अब केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, तो हमने यहाँ से परिधि से अगली 3 सेंटीमीटर की दूरी ले ली कुछ इस तरीके से। तो ये टोटल क्या बन गई 6 सेंटीमीटर की दूरी बन गई। यहाँ पर बिंदु पे ले लिया और इस बिंदु से कुछ इस तरीके से अनुस्पर्श रेखाएं खींच दी जाएंगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। यदि समुच्चय ए बराबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड और समुच्चय बी दिया गया है आपका x प्लस 2x माइनस 3 हो, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करो, जो हमें गुणन व्यंजक दिया गया है ना उस व्यंजक को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। तो व्यंजक को सॉल्व करो। हमें क्या दिया है समुच्चय ए बराबर दिया गया है ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। तो इसको सबसे पहले हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। इसका मान कितना निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। आप सभी जानते हैं गुणनखंड कैसे सॉल्व करते हैं। हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 प्लस 2 ब्रैकेट बंद करेंगे एक्स प्लस का 6 ब्रैकेट खोल दो, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 6। 4 पद हो गए। इन दो पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें x मिला तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 3। अगले वाले में माइनस का 2 कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा x माइनस का 3। ठीक है। अब ये जो आपके 2 पद हैं इनमें से ब्रैकेट पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, यानी कि x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा हमारे पास x माइनस का 2, यानी कि अब जो हमारा समुच्चय ए था उसका मान क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय ए बराबर कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर क्या लिखेंगे x प्लस 3 और दूसरे में क्या लिखेंगे x माइनस 2। समुच्चय बी का मान हमें प्रश्न में दिया गया था। समुच्चय बी बराबर क्या था, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करिए x प्लस 2 और x माइनस 3। तो यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस 2 और x माइनस 3।
हमसे प्रश्न में पूछा क्या जा रहा था, तो प्रश्न में हमसे पूछा था ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ऐसा समुच्चय, मतलब ऐसे दो समुच्चय का अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इसका मतलब उनमें जो कॉमन अवयव है वही लिया जाएगा। दोनों समुच्चय में अवयव कौन सा कॉमन आ रहा है? आपका पूरा ब्रैकेट कॉमन आएगा यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं जो आपका एक्स माइनस, यहाँ पर कुछ गलत हो गया है मेरे से, एक सेकेंड। यहाँ आपका चिन्ह किसका था? माइनस का था। बस वही मैं करेक्ट कर देती हूँ, आपका सही आ जाएगा। थोड़ा लिखने में गलती हो गई है। यहाँ पर x-3 आया था, तो यहाँ पर भी आपका x-3 लिखा जाएगा। देख पा रहे हैं दोनों में आपका x-3 कॉमन है, तो आपका a इंटरसेक्शन b का मान कितना हो गया? x-3। अब हमें किसका चाहिए मान? हमें चाहिए a यूनियन b का। और a यूनियन b क्या होता है? जो कॉमन है वो भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। तो यानी कि ए और बी के सारे अवयव लिख दो, तो क्या बन जाएगा? x-3, x-2 और x+2। समझ में आ गई बात? यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हुआ? x-3 हो गया, और ए यूनियन बी का मान कितना हो गया? x-3, अगले ब्रैकेट में x-2 और अगले ब्रैकेट में x+2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? सिद्ध कीजिए -3/2 का होल स्क्वायर और पावर क्या लगी है? -3। तो सॉल्व कर लो इसको भी। यहाँ पर प्रश्न दिया था आपका -3/2 का होल स्क्वायर और उस पर पावर लगा दी थी -3। सबसे पहले जो भी हमें अंदर दिया है उसको हम खोल लें। -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 3 तिरका 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। ठीक है, और ऊपर कितना हो जाएगा? -3। घात हमारी -3 लगी है। -3 घात को अगर हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं माइनस से जब हम प्लस में घात कन्वर्ट करते हैं तो हमारी घात क्या, वो जो हमारे भिन्न होती है वो क्या हो जाती है? पलट जाती है। यानी कि अगर हम इस घात को प्लस में कन्वर्ट करें तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी? 4/9 का होल क्यूब। 4 का क्यूब खोल दो, कितना होगा? 4 चौके 16, चौके 64/9 का क्यूब कितना होगा? 9 ने 81, 81 में 9 का गुणा करेंगे तो 729। तो आपका आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का 64/729। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक शहर की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में 11,57,665 हो गई है। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। जनसंख्या के वृद्धि की हमें दर ज्ञात करनी है। आसान प्रश्न है, आसानी से कर सकते हो। आपने जो सूत्र पढ़ा हुआ है किसका? चक्रवर्ती मिश्र धन का, बस वही सूत्र लगा दीजिए। सूत्र क्या होता है? ए बराबर, उसी से आपका आ जाएगा। समझाते हैं कैसे। चक्रवर्ती मिश्र धन का सूत्र क्या है? ए बराबर P+1R/100 का टी। ठीक है, ए इक्वल पी ब्रैकेट में 1+R/100 और घात चढ़ जाएगी टी, यानी कि समय की। अब देखो यहाँ पर क्या है? ए का मान क्या होता है? ए होता है मिश्रधन, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जनसंख्या में सूत्र लगा रहे हैं ये। तो यहाँ पर जो जनसंख्या बढ़ने के बाद हुई होगी वही हमारा मिश्रधन की तरह हम उसका मान रखेंगे। तो जनसंख्या बढ़ने के बाद कितनी हुई थी? 11,57,625। ये जनसंख्या वृद्धि के बाद हुई है। 11,57,625। और हमारा जो पी है, पी क्या होगा? जो वृद्धि से पहले जनसंख्या होगी वो कितनी थी? 10 लाख थी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10 लाख। बाकी का जो दिया है वो लिख दो। समय दिया है बस, और कुछ नहीं दिया। समय क्या दिया है? 3 वर्ष। और आर तो हमें निकालनी ही है, तो बस अब पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11,57,625/10 लाख बराबर 1+R/100 जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर दो आसानी से। 5 से ये डिवाइड हो सकते हैं। 5 दूनी 10, फिर ये 0 जो बची हुई है वो लगा दीजिएगा। इसके बाद ये कट रहा है 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, फिर 5 एकम 5 बार जाएगा, 2 बचेंगे, 5m 25, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और फिर हो जाएगा 5m 25। अब ये फिर से कट जाएंगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौके 20,
बाकी के जो 0 हैं वो लगा दो। ये कितनी बार जाएगा, ये भी 5 से कट रहा है। 5 चौके 20, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, फिर 5 तियाँ 15, फिर आपका 0 बार जाएगा, फिर 5 25। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कितना आ गया यहाँ पर, इसको फिर से हम डिवाइड कर लेते हैं यहीं पर, क्यों आगे जाएंगे। या चलिए नीचे लिख देती हूँ यहाँ पर 46305 बटे 40,000। फिर से ये 5 से डिवाइड हो रहा है और साथ साथ हमारा ये तो चलता रहेगा 1+r/100 की होल पावर कितनी 3। डिवाइड करो इसको तो 5 से हो रहा है, 5 अट्ठे 40, 0 0 0, और ये भी 5 से हो रहा है, 5 निम 45, आपका बचेगा 1। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 छक्का 30, 5 एकम 5, यानी कि 9,261 बटे 8,000। यहाँ पर लिख देते हैं 9,261 बटे 8,000 बराबर 1+r/100 का क्यूब। अब देखो ये किस किस का क्यूब है, इधर की जो संख्याएं हैं ये क्यूब बन रही हैं। किसका क्यूब है, तो 8,000 तो हम जानते हैं किसका क्यूब है, 20 का क्यूब होता है। और 9,261 है आपका 21 का क्यूब, तो 21/20 का होल क्यूब बराबर 1+r/100 की घात हो जाएगी 3। घातें समान हो रही हैं, तुलना हो जाएगी, तो आपका आ जाएगा 20/10 बराबर 1+r/100। पक्षांतर कर दीजिए इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 21/20 माइनस का 1 इक्वल r/100। आगे बढ़ते हैं, तो एक यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो 21 माइनस 20 बटे कितना हो जाएगा आपका 20 इक्वल r/100। यहाँ से आपका निकल आएगा 1/20 गुणा कर देंगे, आर को पक्षांतर कर, सॉरी 100 को पक्षांतर कर दो तो 100 इधर आ जाएगा, 2 0 से 0 कटा, 2 पंचे 10, यानी कि आर निकल के आ गई 5%। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। बड़ा प्रश्न है, इसीलिए एग्ज़ाम में भी आपको थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए पेपर को अपना सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर और मोटाई 33 सेंटीमीटर है। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.7 सेंटीमीटर है। तो इस दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि क्या करना है, ईंटों की संख्या निकालनी है। और ईंटों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दीवार की लंबाई, यानी कि दीवार के बारे में हम लिख रहे हैं। तो दीवार की लंबाई को L1 से डिनोट कर रही हूँ। L1 दिया है 5 मीटर, और 5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी पास B1 कितना दिया है, B1 दिया है हमारे पास 3.5 मीटर, और 3.5 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 3.5 गुणा 100 हो जाएगा, 3.5 गुणा 100। तो यहाँ से हमारी B1 कितनी निकल के आ जाएगी 350 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब हमें क्या चाहिए, H1 चाहिए। तो H1 हमें कितना दिया है प्रश्न में, H1 दिया गया है 33 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई ना ये बात। अब हम बात करते हैं ईंट के बारे में। तो पर यहाँ लिख लेते हैं ईंट, और ईंट की लंबाई को मैं डिनोट कर रही हूँ L2 से। L2 प्रश्न में दिया गया है हमें 25 सेंटीमीटर। B2 दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो B2 यहाँ पर लिख देते हैं, B2 दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और हमारे पास H2 दिया गया है 7.7 सेंटीमीटर। ईंट की संख्या का सूत्र लगा दो, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन, यानी कि L1 इंटू B1 इंटू H1 अपॉन ईंट का आयतन। और ईंट का आयतन हमारे पास क्या बनेगा, हमने सबको 2 माना है, तो ईंट का आयतन हो जाएगा L2 इंटू B2 अप इंटू H2। मान रख दो सभी का, जो जो मान दिए। L1 हमारे पास कितनी हो गई थी 500 सेंटीमीटर, तो 500 हमने रख दिया। B हो गई थी 350, और H का मान दिया गया था हमको 33 सेंटीमीटर, तो 33 यहाँ पर रख दिया। अपॉन L2 का मान हमारे पास कितना था, L2 थी 25,
गुणा ये था 10, B2 थी 10 और H2 थी हमारे पास 7.7। करो सॉल्व। 25 से हम डिवाइड करेंगे तो 25 दूनी 50, यानी कि ये हो गया 20। 0 से 0 आपके कट सकते हैं। ये 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7.1 रहेगा और ये 7 पंजे 7 पना 35, यानी कि 50 हो जाएंगे। दशमलव हमने हटाया तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 तियाँ 33, यानी कि हमारे पास जो बची हुई संख्या है वो है क्या क्या, 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 10। ठीक है, गुणा कर लीजिए। 2 पंचे 10 तियाँ 30 और ये 00, यानी कि 3000 ईंटों की संख्या निकल करके आएगी। समझ में आ गया ना सभी को? निकल आया सभी का आंसर? चलिए, तो इतना ही रखते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2022 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर आपको इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस और आपके अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप वहां से इस पेपर को अपना पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।